22/6/77 सितारों की दुनिया का रहस्य। विश्व को लाइट माइट देने के निमित्त बने हुए सर्व चमकते हुए चैतन्य सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ने महावाक्य उच्चारे। आज बाप दादा सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे हैं। चमकते सब सितारे हैं, लेकिन चमकने में भी नंबर है। सितारों की दुनिया अर्थात अपनी दुनिया देखी है। सितारों की दुनिया का गीत गाते हैं, लेकिन वह कौन से सितारों की दुनिया है जिसका गायन है? इस रहस्य को भी आप सब जानते हो। किन सितारों का गायन है? कितने हैं टोटल सितारे? शास्त्रों में 9 लाख सितारों का गायन है। हर सितारे का अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। सितारों के आधार पर जन्म पत्री और भविष्य बताते हैं। चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधारभूत हो। जैसे तुम स्टार घूमते हो, वैसे वैसे सबकी कुंडलियां घूमती हैं। ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म, ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म की जन्म पत्री का आधार है। आपकी जन्म पत्री में उन्हों की जन्म पत्री नोंदी हुई है। आप हीरो और हीरोइन पार्टधारी के आधार पर सारा ड्रामा नोंदा हुआ है। आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना और अन्य धर्म की आत्माओं की स्थापना होना आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर है। कब आते हैं? जब आप पूज्य से पुजारी बनते हैं। अब सबको नीचे आना है धर्मों की स्थापना के लिए। यह छोटी छोटी बिरादरियां निकलती हैं, इसलिए यादगार रूप में भी हद के सितारों के आधार पर भविष्य दर्शी बनते हैं। क्योंकि इस समय आप त्रिकालदर्शी बनते हैं। आप चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हो। हर आत्मा को भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हो। हर आत्मा, कितनी आत्माएं हैं? 500-700 करोड़ आत्माओं के भविष्य के निमित्त बने हुए हो। चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। कैसा समय आने वाला है? इसके बावजूद भी कोई सोचे कि अब तो स्वर्ग आ रहा है दुनिया में, बड़े बड़े बिजनेस करें, बड़े बड़े फैलाएं, पैसा इकट्ठा करें, अरबपति बनने की सोचें, उनको कहेंगे महामूर्ख। मूर्ख नहीं, महामूर्ख बन जाते हैं। बाबा भी बोलते हैं जब भगवान आते हैं
तो क्या होता है, बड़े बड़े धर्म पिताएं कहो, अरबपति खरबपति कहो, ये सब मूर्ख में महामूर्ख नहीं जाते। भगवान आके इनको मैसेज भी देते हैं, कितने समय के लिए आए हो, 100 साल के लिए आए हो। इस पूरी सृष्टि का विनाश कर नई सृष्टि की स्थापना करनी है। आते से भगवान ने भविष्य बताया। अभी जो 15 वर्ष बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 वर्ष कैसे होंगे। कोरोना किस लिए हुआ, सबके अंदर वैराग्य लाने के लिए। कोई भी धर्म वाली आत्मा हो, भगवान को पहचाने ना पहचाने, लेकिन भावना का भी फल मिलता है। अपने हिसाब से अगर अपने इष्ट को याद करते हैं तो अंत समय कैसा होगा, दुर्गति में शरीर नहीं छोड़ेंगे। शरीर सहज छोड़ना और लंबे समय तक भोगते हुए छोड़ना, दोनों में अंतर हो जाता है। इसलिए शरीर तो सबको छोड़ना है, या तो सहज या तो, इसलिए कोरोना कहेंगे एक वैराग्य। अगर इससे भी वैराग्य नहीं आता, उसी धंधे धोरी में घुसे हैं, तो समझो इनकी अब और जास्ती पिटाई होने वाली है। चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। जीवन मुक्ति कितनों को देते हो, जी 10 करोड़ को। वो जो लास्ट में उतरती है एक जन्म के लिए मिलती, तो उसको भी है ना। लेकिन कम से कम 9 लाख आत्माओं को तो कहेंगे पूरे 84 जन्म के लिए। ये है तो बड़े से बड़ी प्राप्ति, भले ही नंबरवार है। उनके हिसाब से कहेंगे 700 करोड़ आत्माओं को मुक्ति का अवसर दिया। लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं। ऐसा नहीं, भगवान के साथ साथ, इसलिए बच्चों के लिए बोला, तुम क्या हो, परिवर्तन की घड़ियां हो। तुम्हारे परिवर्तन से ही दुनिया का परिवर्तन होता है। इसलिए आपकी जड़ यादगार सितारे भी भविष्यदर्शी बने हुए हैं। जो अच्छे हैं उनकी कैलकुलेशन बहुत सुंदर है। ग्रहों की चाल देख के बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अभी कैसा समय आने वाला है। सभी एक से ही बोल रहे हैं। किसी की तो ऐसा सुनने को नहीं मिलता जो सितारों की गणना जानते हैं। सब के सब एक ही सुर में बोल रहे हैं कि बहुत भयंकर समय आने वाला है। अर्थात भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए हैं। अभी जड़ यादगार हद के सितारों को देखते अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता है। सितारों में भी अलग अलग स्पीड होती है, एक सी तो नहीं होती ना, अलग अलग स्पीड होती है। चक्कर लगाने की स्पीड कोई की तेज गति की दिखाते हैं, कोई की धीमी गति की दिखाते हैं। कोई सितारे संगठित रूप में हैं, कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखते हैं। आसमान सबकी गति आसमान में एक सी नहीं होती। कोई बार बार जगह बदली करते हैं। कभी बहुत अच्छी अवस्था में, कभी फिर माया के पंजे में आ गए। बार बार जगह बदली करना, स्थिर नहीं रहते। स्थिर कौन सा तारा है, ध्रुव तारे की तरह स्थिर नहीं रहते, जगह बदली करते हैं। और कोई पुच्छल तारे होते हैं बंदर जैसे, उनमें कामनाओं की बहुत बड़ी पूंछ लगी हुई है। यह सब प्रकार के चैतन्य सितारों की स्थिति, पुरुषार्थ की स्पीड, अचल और हलचल का रूप संगठित रूप में, सेवाधारी व सर्व स्नेही व सहयोगी का स्वरूप, श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप यादगार रूप में दिखाया है। जड़ सितारों का जो दिखाया है वही स्थिति गति चैतन्य सितारों की है। सितारों का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाया है।
किसके साथ? सब चमकते हैं चंद्रमा के साथ साथ। कोई चंद्रमा के समीप है तो कोई दूर है। ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ चित्र क्यों बना हुआ है? संतान किसकी है? ज्ञान सूर्य। और दिखाया किसके साथ है? गति चंद्रमा के साथ। ऐसा क्यों? माँ है। अच्छा, अगर बाप होता तो चंद्रमा मेल नहीं है, किसी का बाप नहीं है, उसको कोई बच्चा नहीं है, फिर अरे ज्ञान सूर्य को चक्कर लगाता है। हाँ, ज्ञान सूर्य को तो बताते हैं जन्म मरण से न्यारा, चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा चक्कर लगाता है, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, 15 दिन का अमावस्या, 15 दिन की दिखाते हैं उसकी स्थिति। तो जैसी उसकी स्थिति वैसे ही बच्चों की स्थिति। तो इसका भी रहस्य है। चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ ब्रह्मा को कहा जाता है। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों की नॉलेज की लाइट जरूर लेते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने में साकार रूप में साथ आदि पिता ब्रह्मा और ब्रह्म का है। ज्ञान सूर्य माना जन्म मरण से न्यारा। ज्ञान सूर्य इस चक्कर से न्यारा रहता है, इसलिए अनेक जन्मों का भिन्न नाम रूप से साथ चंद्रमा और ज्ञान सितारों का रहता है। इस कारण यादगार चित्र में भी चंद्रमा और सितारों का संबंध है। सभी धर्मों में है नहीं? मुसलमान धर्म में, मुसलमान धर्म में उसको तो खास रूप में दिखाया है। क्या दिखाया है? चंद्रमा। अधूरा दिखाया, पूरा दिखाया है? अधूरा चंद्रमा। और हमको कौन सा चंद्रमा अच्छा लगता है? अधूरा। हाँ, एकदम सूर्य जैसा खिला हुआ, संपूर्ण 16 कला, यही हमको लक्ष्य दिया है। ऐसा नहीं कि चंद्रमा की और धर्मों में जिक्र नहीं है। हाँ? तो अपने आप से पूछो, मैं कौन सा सितारा हूँ? संगठित रूप में सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है। यज्ञ में सदा संगठित रूप में स्नेही और सहयोगी बनने की स्थिति रहती है। वह संगठन में स्वभाव संस्कार स्थिति बदल लेते हैं। अकेले हैं तो बहुत अच्छे से, है ना, लेकिन संगठन में स्थिति बदल जाए अर्थात स्थान बदल लेते हैं। सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो। कभी चमक गायब हो जाए, कभी बहुत सुंदर चमक रहे हैं, ऐसे नहीं। वह स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट और याद की माइट दे सकते हो। अन्य आत्माओं को लाइट और माइट के आधार पर ठहरे हुए हो। कहाँ तो स्वयं को भी और दूसरों को भी रोशन करना, कहाँ दूसरों से रोशनी मिले तब चमक आए, फिर चमक गायब हो जाए। सदा स्वयं को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रखते हो। ऐसे अपने आप को चेक करो। सुनाया था ना कि 3 प्रकार के सितारे हैं। एक है सदा लक्की सितारे, सदा भाग्यशाली। दूसरे हैं सदा सफलता के सितारे, असफलता नहीं। माया के कितने भी विघ्न हो, लेकिन सफलता की नींद है। तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। अपने से पूछो, तीनों में से कौन? पहले लक्की, दूसरे सफलता के, तीसरे उम्मीद। अपने में उम्मीद है, बाप को भी उम्मीद है, नहीं कुछ गुल खिला सकते हैं। खिलाया नहीं है, लेकिन उम्मीद है। उम्मीद पे खरे उतरे ना उतरे कोई भरोसा है, लेकिन उम्मीद छोड़नी चाहिए। इसलिए बाप भी नहीं छोड़ते और स्वयं भी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन थर्ड कैटेगरी, अपने आप को जानते हो ना, मैं कौन हूँ।
पहेली हल कर ली ना, 3 कैटेगरी में आपने अपने लिए पहेली हल कर ली ना, पूछा बाबा ने। स्वयं ही स्वयं को जज करो, समझा? अच्छा, आज मुरली चलाने नहीं आए, इसलिए आए तो ना, आज मुरली चलाने नहीं आए, मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही कल कल की नून है। बाबा जब विशेष रूप से बच्चों से मिलने के लिए आते हैं तो क्या बताया, ये मिलन कल कल की नून है। इस मिलन की यादगार जगह जगह पर अनेक रूपों से मेला मनाते हैं, पार्टियों से। सदा स्वयं को हर कर्म करते हुए तन के भी, धन के भी, प्रवृत्ति के भी ट्रस्टी समझकर चलते हो। ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? एक शब्द में कहें, ट्रस्टी अर्थात नष्टो मोहा। जो भी ट्रस्टी होते हैं वो निमित्त होते हैं, लेकिन अपना लगाव नहीं होता। ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? नष्टो मोहा, ट्रस्टी का किसी में मोह नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरापन नहीं है, निमित्त बना दिया गया। मेरे में मोह जाता है। जो भी प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हुए हैं व सेवा के अर्थ संबंध होता है, उसमें मेरापन नहीं, लेकिन बाप दादा का दिया हुआ अमानत समझकर सेवा करेंगे व साधनों को कार्य में लगाएंगे तो सहज ही ट्रस्टी बन जाएंगे। एक होता है अमानत में खयानत, एक होता है अमानत समझकर चलना। ये बाप दादा की दी हुई क्या है? अमानत है, तो ट्रस्टी बन जाएंगे। ट्रस्टी अर्थात मैंपन समाप्त और बाबा बाबा ही मुख से निकले, ऐसी स्थिति है। या जिन साधनों को कार्य में लगाते हो उसमें मेरेपन का भान है। मेरापन है तो देहभान आता है। जहाँ मैं और मेरा है तो देहभान। अगर तन के भी ट्रस्टी हैं तो देह का भान नहीं हो सकता। तन भी किसका है? बाप का। जब से जन्म हुआ तो पहला वायदा क्या किया? जो मेरा सो बाप का। मर्जीवा हो गया ना। फिर मेरापन आया कहाँ से? दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, तो सदा देही अभिमानी बनने का अर्थात नष्टोमोह बनने का सहज साधन क्या हुआ? ट्रस्टी हूँ मैं, ट्रस्टी हूँ। कल्प पहले के यादगार में भी अर्जुन को जो यादगार दिखाया है उसमें अर्जुन को मुश्किल कब लगा? इतना रोना उसने कब रोया? बार बार। फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो, फिर बैठ गए। कब? जब मेरापन आया। मेरे संबंधी हैं, मेरे ये हैं, रिश्तेदार हैं, इनको कैसे? जब मेरापन आया, मेरा खत्म तो नष्टम हुआ। गीता का 18वां अध्याय अर्थात स्मृति स्वरूप हो गया। जब अर्जुन नष्टोमोह हो गया तो निरंतर स्मृति स्वरूप हो गया। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, यह है मेरा मेरी सहज को मुश्किल कर देता है। ये मैंपन क्या करता है? मुश्किल बना देता है। सहज मार्ग का साधन है नष्टोमोह अर्थात ट्रस्टी। इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ। समझा? व्यर्थ समाप्त हो, समर्थ बनाने की सहज युक्ति बताते हुए बाप दादा बोले, वैरायटी स्थानों से आते हुए इस समय सब मधुबन निवासी हो। भारत से विदेशों से आते हैं तो मधुबन में पहुंचते तो क्या बोलते हैं बाबा? मधुबन निवासी। इस समय अपने को गुजराती, पंजाबी, यूपी निवासी तो नहीं समझते। सदैव अपने को परमधाम निवासी व पार्ट बजाने के लिए मधुबन निवासी समझो।
मधुवन निवासी समझने से नशा व खुशी रहेगी। मधुवन में कितनी भी तकलीफ में हो फिर भी यहाँ रहना पसंद करते हैं। उस मधुवन में देखा जाके फिर वहाँ कोई तकलीफ होती होगी। बढ़िया इतने सुंदर रहना खाना पीना। लेकिन बाबा ने क्या कहा, मधुवन में कितनी भी तकलीफ हो फिर भी यहाँ रहना पसंद करते हैं। मजबूरी से या खुशी से? कोई खुशी से, कोई मजबूरी से भी होंगे। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ रहना पसंद करते। घर में भल डनलप के गद्दे हों फिर भी यहाँ अच्छा लगता है। जिनको अपनी अवस्था की चिंता है, जिनको वायुमंडल लगता है, बाहर का वायुमंडल कैसा है, बहुत अच्छा, और कैसा हो जाएगा अभी 2-4-6 महीने में, बहुत खतरनाक। मधुवन का वायुमंडल अच्छा ही होता जाएगा। तो जिनको अपनी अवस्था की चिंता है तो उनके लिए क्या कहेंगे, मधुवन का वो रिगार्ड करते हैं। यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि मधुवन निवासी बनने से ऑटोमेटिकली सहज और निरंतर योगी बन जाते हैं। मधुवन की महिमा भी है। मधुवन और मधुवन की मुरली मशहूर है, इसलिए मधुवन में आना सब पसंद करते हैं। तो सदैव अपने को मधुवन निवासी समझकर चलना। क्या बोला? एक तो है मधुवन में रहने वाले, कौन? ये चलना किन के लिए बोला है जी? जिनको चांस नहीं मिलता, ये भी तो अपना अपना भाग्य है ना, तो उनको ऐसे चला देते हैं बाबा। अगर तुम अब नहीं चांस मिलता है तो क्या करो, अपने को मधुवन निवासी समझ के कहाँ मधुवन में रहना, उस वायु में कहाँ चलना। अंतर हुआ नहीं हुआ? तो सहज योगी की स्थिति रहेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। क्या बोला? अगर तुम बाहर रहते भी स्वयं को मधुवन निवासी समझोगे तो सहज स्थिति रहेगी, नहीं तो एक हफ्ते में, एक हफ्ता भी बहुत हो जाता है, 2-3 दिन में काम हो जाता है। मधुवन याद आने से स्थिति सदा खुश हो जाएगी। ऐसा क्या जादू हो जाएगा, मधुवन याद आया तो स्थिति खुश हो गई? ऐसा क्या जादू है? ये तो बहुत सहज हो गया ना, बस बैठे स्थिति बिगड़ी, घर में मधुवन को याद किया, उड़ने लगे। ऐसा होता है क्या? कहना कितना आसान, कहने में क्या जा रहा है? कैसे? मधुवन को याद करते ही स्थिति कितना सहज हो गया ना। बाहर वैसे अभी क्या हालत हो रही है और क्या हालत होने वाली है। बाहर रह के देखो, एक हफ्ते में समझ आ जाएगा कहाँ मधुवन और कहाँ ये दुर्गति। वो मधुवन को याद किया और स्थिति कैसी हो गई? अच्छा फिर तो सब उड़ते ही रहें। फिर तो मधुवन वालों को विशेष रूप से बाबा को जो बड़े बड़े टाइटल दिए हुए हैं, मधुवन की इतनी महिमा करते हैं तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन बोला है याद करने से स्थिति खुश हो जाएगी, मतलब कुछ तो होगा। उन्हीं को तो बोल रहे, तो क्या यहाँ रहने वालों को बोल रहे? नहीं, जो यहाँ से गए ना, हाँ जी, जो यहाँ से गए तो उन लोग बोलते हैं कि हम माने कि यही की याद आती है। तो याद आने से अवस्था बन जाती है क्या? अरे ये तो मजा आ जाए फिर। बहुत अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगता है कि वहाँ, लेकिन याद अभी कैसे टांगे थकी हुई है सबकी, क्या तो हालत हो रही है। हाँ, तो मतलब क्या हुआ इसका? कोई मतलब भी तो होना चाहिए। अगर बाबा ने बोला तो फोकट में बोला, कोई मतलब नहीं है इसका। ऐसे याद करने से अवस्थाएं बनने लगे फिर तो कितना सहज हो गया। हाँ, संभव है? फिर अपनी स्थिति है, अपनी परिस्थितियां हैं, अपने हिसाब किताब हैं, बाहर है नहीं है अपने। हाँ, जो लंबी लंबी पूंछ है,
जो बनाई हुई है ये है नहीं है, साथ में नहीं है, तो इनके हिसाब से आप कहाँ जाएंगे? हैं वो तो जो है तो है ही, उसको कौन टाल सकता है। लेकिन बोला मधुबन याद आने से स्थिति खुश हो जाएगी। ऊपर से जाती है ना बात, है ना? अरे जो मधुबन में तुम रह के गए हो, मधुबन की तुमने दिनचर्या देखी है, रहन सहन खान पीन देखा है, अगर तुम लगते हो कि मधुबन निवासी के रूप भक्ति मार्ग जैसा नहीं बनना है कि मधुबन को याद कर लिया हो गया। मधुबन को मना वही रूपरेखा अगर तुम अपने जीवन में ढाल लेते हो तो क्या कहेंगे? तुम दूर रहते भी मधुबन निवासी हो, नहीं तो फिर डंडे खाते रहो। नहीं तो भक्ति मार्ग की तरह याद कर लिया बढ़िया कुटिया को, हाँ बढ़िया हो गया। ऐसे होता है क्या? हा? जो मधुबन की रूपरेखा है उस रूपरेखा को अपने ऊपर लागू करना पड़े, तब खुशी आ सकती है। मधुबन याद आया तो व्यर्थ संकल्प समाप्त। कितना सहज, मधुबन में रहने वालों के समाप्त तो नहीं हो रहे, बाहर वालों को उड़ा रहे इनसे मिलो। समर्थ संकल्प का अनुभव याद आने से समर्थ हो जाएंगे। मधुबन वालों से पूछो बेचारों से 2 दिन रात लगे। घर नहीं जाते हो, सेवा स्थान पर जाते हो। तुम्हारा घर कौन सा है? मधुबन। अगर कार में, आकार में, मजबूरी में तोड़ निभाने के लिए जाना पड़ता है तो कहाँ जा रहे हो? सेवा स्थान पर जा रहा हूँ। घर में जाकर भी अगर पढ़ाई और बाप को साथी बनाने वाला सदा नशे और खुशी में अटल रहेगा, जाना पड़ रहा है लौकिक घर में, लेकिन अगर स्मृति जैसा बाबा इशारा दे रहा है वैसी है तो सदा अटल और खुश रहेगा। सदा बाप और सेवा इसी स्मृति में रहो तो समर्थ रहेंगे, स्थिति सदा अटल रहेगी। अच्छा, जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं। क्या कहा? पेपरों का समय चल रहा है ना? कब तक चलेगा पेपरों का समय? हैं जी 28 तक। जो रॉयल हैं उनकी बात है ये। जो रॉयल आत्माएं हैं, चाहे 8 हों चाहे 108 हों, इनके लिए 20 वर्ष तो हैं ही नहीं, माना इनको 10 वर्ष में उन परिस्थितियों का सामना करना है जिन परिस्थितियों का सामना करके इनको सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद फिर जो समय बचे कहेंगे उसको राजा। इसमें सबसे बड़ा पेपर कौन सा हो जाता है? सबसे बड़ा पेपर ब्राह्मणों का है। नष्टोमोह में भी क्या आता है सबसे पहले? सबसे बड़ा पेपर। नष्टोमोह माना संसार से नष्टोमोह बन जाओ। देह के जो कर्म भोग हैं, सत्युग में होंगे कर्म भोग होंगे। अगर याद से तुमने हिसाब का चुट्टू नहीं किए तो बड़े ते बड़ा तुम्हारा पेपर कौन सा हो सकता है? कर्म भोग का। वो महीनों भी चल सकता है, दिनों की बात नहीं, महीनों भी चल सकता है। इसलिए कहते ये है पर्सनल। कोरोना है, महामारी पूरे वर्ल्ड में है। जब सबने भोगा तो हमने भी भोगा, क्या बड़ी बात। लेकिन जब व्यक्तिगत हमारे लिए पेपर होता है वो हमारे ही हिसाब किताब, हमारे ही कर्म भोग होते हैं। तो ये नंबरवार जो कठिन समय है ये है परिस्थितियाँ। जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, जो बाहर रहते हैं, मधुबन वालों को तो कोई चिंता ही नहीं। बाप के बने, कितनी बाबा ने जिम्मेवारी लिए, कितना खिलाएगा? 2 रोटी दाल भात, इससे ज़्यादा तो नहीं। और हमको तो इतना भी नहीं, खिचड़ी मिले बस, दोनों टाइम खिचड़ी मिले, चले नहीं चले? इनको तो ज़्यादा चाहिए। लेकिन बाहर वालों के लिए जो भी उनके इनकम के साधन है वो आज जो हैं वैसे नहीं रहने वाले, बाबा ने बोला है। समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए बाबा ने सबसे सुंदर जो डायरेक्शन दी है बच्चों को, कौन सी है? इकोनॉमी।
इकोनॉमी से चलना सीखना चाहिए, नहीं तो रोना है। क्या होने वाला है? हाँ, नहीं तो रोना है। ऐसी परिस्थिति हैं आज, जो परिस्थिति वो कल नहीं होंगी। अब बहुत परिस्थिति अच्छी नहीं है आने वाले समय में, है ना। इसलिए जैसे जैसे बाबा डायरेक्शन देते हैं वैसा त्याग और तपस्या से चलना, माना अपनी सेफ्टी। अगर सोचते हैं समय अच्छा हो जाएगा, चलो ये कोरोना निपटा ठीक, नहीं भाई नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है। ब्राह्मण बनने के बाद तो और आफत कर ली। अरे भगवान बनने के बाद अच्छा कर ली, आफत कर ली। ब्राह्मण बनने के बाद तुमने अच्छा हो गया या आफत कर ली? अच्छा हो गया। अच्छा हो गया है, आफत हो गई। क्यों आफत हो गई है? क्यों डराते हो? हैं? क्यों आफत हो गई? अच्छा हुआ ब्राह्मण बनने के बाद, भगवान के बन के अच्छा हुआ, है ना। तुमने आफत कर ली। क्यों आफत कर ली भाई? जानकारी मिल गई। तुमको जो जानकारी मिल रही है श्रीमत पर मिल रही है, अगर अलवेलेपन की वजह से उस पर नहीं चले तो कड़े हिसाब किताब तुम्हारे सामने आने हैं, दुनिया के सामने नहीं। ध्यान रखना, दुनिया का तो एक बड़ा ऑपरेशन होगा तो होगा, जैसे कोरोना हुआ, ऐसे सिविल वार है, युद्ध है, बिजनेस ठप होने वाले, बहुत कुछ है जो लगातार चलता ही रहना, कभी बंद नहीं होगा। लेकिन जो ब्राह्मण बन गए उनके लिए पहले आफत क्यों? उनको स्वर्ग में जाना है भाई। अपने हिसाब किताब लेके स्वर्ग में जाओगे। हाँ, दो ही विधि बताई बाबा ने। कौन कौन सी? हाँ, एक याद का बल, दूसरा भोग बल। या तो तुम याद से चुकतू करो, नहीं तो तुमको भोगना है। कोई भी कारण बनेगा तुम्हारी मेंटली, हाँ, तुमको मेंटली डिस्टर्ब रहना है। तुम्हारी मनसा सुखी नहीं रह सकती, क्योंकि मनसा ही तो भोगती है। आज शरीर बीमार है, हाँ, आत्मा निकल जाए तो कुछ दर्द होता है। आत्मा शरीर के द्वारा भोगती है। जो भी कारण बनने वाले हैं तुम्हारी मनसा को ही भोगना है। सुख है तो भी आत्मा भोगती है, दुख है तो भी आत्मा ही भोगती है। तो चुकतू करना योग बल से, माना जो आने वाली परिस्थिति है तुमने अपने लिए हल्के हो गए। कोई बहुत बड़ी परिस्थिति तुम्हारे लिए नहीं बन सकती। अलवेलापन रहा तो समझो बड़ी परिस्थिति का आह्वान हो गया। ले जाएंगे नहीं, छोड़ जाएंगे बाबा, चलो ये ज्ञान ढंग से नहीं चल रहे ज्ञान में, चलो छोड़ो इनको, दूसरों को ले लो। ऐसा हो सकता है? वो तो कहते हैं मैंने तुझे चुन लिया। हाँ, तूने आफत कर ली सामने आके मेरे। मेरे को तुम अच्छे लग ले, मैंने तुमको चुन लिया। क्या कर ली? हाँ, वाट वेंदे ब्राह्मण फंसे हो। बेचारा ब्राह्मण तो चला जा रहा था, इसको क्या मालूम। और भगवान मिल गए रास्ते में, भगवान को अच्छा लगा, भगवान ने अपना बना लिया, वो फंस गया बेचारा। नहीं, मुरली में तो ऐसे ही बोला है, वाट बंदे ब्राह्मण फंसे हो। हाँ, ऐसा ही बोला है भाई, बिल्कुल वैसा ही बोला। फंस गए, भगवान को तो ले जाना है। तुम्हारा अलवेलापन, तुम्हारा आलस तुम्हारे लिए परिस्थितियां पैदा करेगा। श्रीमत पर मान चलोगे तो समझो खुशी खुशी से जाओगे, जाना तो है। इसलिए ब्राह्मणों की, जो अच्छे ब्राह्मण हैं, जिनको बाबा अच्छे मानता है, उनके लिए 7 साल कैसे हैं? ये 7 साल कैसे हैं? कड़वी दवाई पीनी ही पड़ेगी। अरे दवाई डॉक्टर तो बोलता पियो नहीं तो मरो। कड़वी है, कुछ भी है तो चूंचा कर रो के पी, लेकिन पीनी तो है। तो ये परिस्थिति क्या है? तो कड़वी दवाई है, तुमको झेलनी ही है। हाँ, या तो तुम याद की मेहनत करो, वो भी तो तपस्या है। याद सहज होती है क्या? वो तो कड़वी दवाई है। अमृत वेले उठो, फिर घूम फिर के याद करो। आलस आ रहा है तो तुम याद कर रहे हो। खाना जैसा बाबा ने श्रीमत परमान वैसा सिंप्लिसिटी से चल रहे हो, रहन सहन तुम्हारा श्रीमत परमान है, तो ये तपस्या ही तो है। ये कड़वी दवाई नहीं है क्या? तुम्हारी दिनचर्या को देख के अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं, यहाँ कैसे रह सकते हैं।
हाँ, ऐसा खान पान, ऐसा रहन सहन, चमगादड़ रह रही है तुम्हारे इसमें, क्या है ये एसी में बढ़िया उन्होंने ठंडाई में अपना मकान बना लिया, चलो कोई इसको यूज नहीं करता, अपन रहो। नहीं, हमको चमगादड़ नहीं बनना तो हमने चमगादड़ को घोंसला दिया, ठीक है तुम रहो, हमको चमगादड़, बाबा ने बोला अरे भाई तो उल्टा लटका दूंगा मैं, क्या करूंगा, तुमको चमगादड़ बना दूंगा। क्योंकि हिसाब किताब तो चुप चुप करने हैं, रोके करो या हंस के करो। हंस के याद से करते हो तो बहुत भाग्यशाली हो, ऊंच पद भी मिलेगा, यहाँ भी सुखी वहां भी जन्म जन्मांतर के लिए सुखी, यहाँ नहीं कर यहाँ भी डंडे खाते हो, जन्म जन्मांतर भी डंडे खाते हो। सोचो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है। यहाँ भी दुख पाया, जन्म जन्मांतर भी दुख पाया, यहाँ खुशी खुशी से किया, यहाँ भी आनंद और जन्म जन्मांतर के लिए खुशी, कितनी बड़ी बात है। इसलिए भगवान का बनना माना आफत, आफत तो नहीं, नहीं, खुशी होती, वाह भगवान मिला माना सब मिला, ऐसा दुनिया में भी गायन है। तो बाबा कहते हैं जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं जाओ, यह क्यों आया, इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा। ये पेपर क्यों आ रहे हैं? हाँ, क्लास चेंज होना है, तुमको आगे बढ़ना है। अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे, फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा। कैसे भी परिस्थिति में बिल्कुल भी मनसा हलचल में ना आए, फुल स्टॉप, इसको कहेंगे फुल पास। क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज, देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुनो, बाप ने सुनाया उसे सुनो, बाप ने जो दिया वह देखो। इसी प्रैक्टिस से फुल पास होंगे। पेपर में पास होने की निशानी है आगे बढ़ना। सोचिए पेपर किस लिए आता है? उसको आगे बढ़ाने के लिए, अर्थात चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे, सर्व प्राप्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अच्छा, सदा बाप से मिलन मनाने वाले, संकल्प बोल और कर्म में सफलता के सितारे, सदा बाप को साथी बनाने वाले समीप आत्माएं, हर संकल्प में विश्व को लाइट माइट देने वाले, सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद प्यार, और हमारी भी बाप दादा को नमस्ते।